हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। और उसमें कर रहे थे हम माइनर टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। माइनर टेस्ट 1 के सॉल्यूशन में हमने 1 से 100 क्वेश्चनों तक सॉल्यूशन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 1 से 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज कर रहे हैं हम 100 से आगे वाले क्वेश्चन, और आज अपना माइनर टेस्ट 1 कंप्लीट हो जाए। कल से हम माइनर टेस्ट 2 को शुरू करेंगे। आई होप अब तक जो सोल्यूशन करवाए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से आपने उनको सोल्यूशन किया भी होगा, अच्छे से एनालिसिस भी किया होगा। जहाँ तक कोशिश थी कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, हर चीज़ आपको बेसिक से समझाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम से देखें तो आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक से ही समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलो फिर इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज करते हैं हम 101 का क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी जो भी कमी हो या आपको कैसा लगा हो कैसा नहीं लगा हो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसमें अच्छा सुधार किया जा सके, अच्छा परिवर्तन किया जा सके और अच्छा बेहतरीन बनाया जा सके। वो सब आप पर डिपेंड होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 101 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 101 था, निम्न में से आपको दे रखा है 243 की पावर n बटा 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1 का मान है। हमें दे रखा है, देखो 243 की पावर n बटा 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखो 243 किसकी पावर होती है आपकी, 3 की पावर 5 होती है, वो किसके बराबर होती है आपकी 243 के बराबर होती है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका 9 के बराबर होता है। छोटी छोटी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करें, 3 की पावर 5 की पावर n बटा 5 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2n और इंटू 3 लिख सकता हूँ अपॉन, यहाँ पर 3 की पावर 3 का स्क्वायर 9 था ना, 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका 2n इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर n और 3 की पावर माइनस 1 है तो 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 की पावर n, और 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2n से 3 की पावर 2n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना क्या बचा 3 इंटू 3, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 3 9। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 9। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 101 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, जब किसी संख्या को 893 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या n है, उसको 893 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 193 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 47 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमेशा आपको सभी को पता है इस संख्या में क्या करते हैं हम, जो शेषफल आया उसमें जो आपने संख्या दी है उसका भाग दे देते हैं। तो 193 किसका भाग दे दो, 47 का भाग दे दो। तो देखिए 193 में हम 47 का भाग देते हैं, 47 का भाग देते हैं तो 47 चौक कितना होता है आपका, 47 चौक होता है आपका 188, 188 होता है। तो शेषफल कितना बचा आपका 5। तो मैं यही पूछा था शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बच गया अपने पास, शेषफल बच गया अपने पास 5। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 102 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 क्या था आपका, 4 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 10 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसमें संख्या स्वयं और एक का भाग जाओ वह अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी हमें। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 10, अभाज्य संख्या होगी 2। 7 की पावर 3 इंटू 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर देखो 2 4 6 2 4 8 16, एंड 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4 और पावर कितनी है अपनी 2 इंटू 11 इंटू 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 को लिख सकता हूँ देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20 इंटू 7 की पावर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 दूनी 8 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो हमें क्या पूछा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी आपके पास 20 3 8 1 2 और प्लस 2। तो यहाँ से देखो 20 और 3 23, 23 और 8 31, 31 और 1 32, 32 और 4 36। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी अपने पास 36 हो गई। तो देखो ऑप्शन में कौन से में 36 है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा 103 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 क्या आपका, यदि x प्लस 1 तथा x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस a प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का b माइनस 2 एक्स माइनस 6 के गुणनखंड हो तो b व a का मान क्रमशः होगा। तो देखो आप इसके ये गुणनखंड है तो ये इसको क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे।
देखो एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का बी माइनस 2 एक्स और माइनस का 6। इसके गुणनखंड दे रखे हमें एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। तो ये इसका गुणनखंड है, तो ये इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो हमें पास दो समीकरण प्राप्त हो जाएगी ए और बी के अंदर, और उन दो समीकरणों से हम ए और बी का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर क्या रख सकते हैं हमें यहाँ से, देखो एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखूँ, तो एक्स बराबर क्या रखूँ मैं, एक्स बराबर -1। तो एक्स बराबर -1 इस समीकरण रखूँ, तो -1 का क्यूब प्लस ए प्लस 1 -1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 एक्स की जगह -1 -6 इक्वल टू 0। तो देखो विषम का आता है तो -12 आएगा, तो -1 स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, प्लस ए प्लस 1। यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा आपका बी -2 -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो -1 से +1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बना अपने पास ए प्लस बी -2 और -6 कितना हो गया आपका -8 इक्वल टू 0। अपनी एक समीकरण तो आपकी ये आ गई। दूसरा देखो अपना दूसरा गुणनखंड दे रखा है हमें एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर क्या रखूँ, 2 रखूँ, तो इसमें एक्स बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2 का क्यूब प्लस ए प्लस 1 2 का स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 2 माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या है आपका 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से 4 को अंदर गुणा कर दे, साथ ही 4 a प्लस 4 यहाँ पर देखो 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2b माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचा अपने पास, यहाँ से देखो क्या होगा 4a और यहाँ से देखो माइनस का 2b, यहाँ से देखो प्लस का 8 प्लस का 4 12 12 4 16 16 में से 6 गए तो कितने बचे आपके प्लस के 10 इक्वल टू 0। ये अपना आ गया समीकरण नंबर 2। आप देखो ये तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों से ए और बी का मान निकालो। दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, ऑप्शन से इन दोनों को मान रख दो, दोनों समीकरण को जो संतुष्ट कर रहा है वही आपके मान होंगे। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो अपना बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो हमेशा ऑप्शन से मान रखा करो, वो शॉर्ट ट्रिक है आपकी। यहाँ से देखो अपना समीकरण नंबर 1 को मैं गुणा करूँ 4 से और माइनस कर दूँ किसी 2 से। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को 4 से गुणा करूँगा कितना आएगा 4a प्लस 4b माइनस 8 चौक 32। यहाँ पर कितना आपका 4a माइनस का 2b प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, माइनस करना है माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस। तो यहाँ से क्या बचा आपका 4a से 4a कैंसिल, 4 और 2 कितना हो गया आपके 6b, ये देखो माइनस का 32 माइनस का 10 कितना हो गया आपके पास माइनस का 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है आपके पास, यहाँ से है अपने पास 6b बराबर 42। तो b बराबर कितना हो गया 42 बटा 6 यानी 6 42 यानी 7। तो b का मान तो कितना आ गया अपने पास, b का मान तो 7 आ गया, और b का मान 7 हमें समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो समीकरण नंबर 1 क्या है आपका a प्लस बी माइनस का 4 8 था ना, माइनस का 8 इक्वल टू 0, माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये था अपना समीकरण नंबर 1। ये देखो हाँ a प्लस बी माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b बराबर 7 रखेंगे तो कितना आएगा आपका ये a प्लस का b 7 माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 7 माइनस का 8 माइनस का 1, तो -1 इक्वल टू 0। तो a बराबर, आप देखो क्रम का भी ध्यान रखना, हमें पूछा है b व a का मान क्रम से क्या होगा, तो हमारा b और a का मान होगा 7 और 1 पर राइट आंसर, क्योंकि क्रम भी बहुत महत्व देता है। कभी कभी एजुकेशन आप क्रम के चक्कर में गलत कराते हो। यहाँ पर देखो हमें पहले क्या पूछा है, हमें पूछा है बी और ए का मान, तो बी का मान 7 आया था और ए का मान 1। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कुछ क्या होते हैं 1 और 7 रखते हैं और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 भी कराते हैं और आपकी -66 की लग जाती है। तो हर चीज़ का आपको याद रखना चाहिए, एक्टिव माइंड से आपको पेपर करना है, कहीं भी पॉइंट 66 की नहीं लगनी चाहिए एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्न में से दे रखा है हमें 12.6734 के ऊपर 12 और पी पाई क्यू के रूप में लिखना है। तो आप सभी को पता है, जैसे पहले तो जो बिना बार की संख्या है उसको पूरी लिखते हैं, फुल संख्या यानी 12। ये दोस्त ने खाता कि रेड कलर यूज मत करना, क्या हुआ 12 67 34 पहले तो पूरी संख्या लिख लेनी, फिर जो बिना बार वाली संख्या है उनको माइनस कर देना है,
1267 बटा, अब देखो कितनी बार है, 2 पर 12 है तो 2 क्या लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे। और पॉइंट क्या है कि जितनी 12 वाली संख्या नहीं है उन तीनों जीरो लगा देते हैं, ये इसका तरीका होता है। तो देखो इसमें घटाओ वापिस आप, 14 में 7 के तो 7, ठीक है, 12 में 6 गए तो 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचे आपके पास, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ पर कितने बचे 12, 2 और 1 बटा 99, 9,900। तो यहाँ पर देखो 12, 54, 67 और 9900, ये अपना पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो कौन से ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 105 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। 106 दिया हुआ है, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0 तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। यहाँ पर देखो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये अपना फॉर्मूला होता है। हमें किसका मान दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान दिया हुआ कितना, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये तो 0 हो गया, तो बचा गया आपका 3xy एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर देखो एक एक्स प्लस वाई से एक क्यूब चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 2। तो यहाँ से क्या है अपने पास, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या आया, 3xy। तो यहाँ पर देखो क्या आया, एक्स प्लस वाई बराबर पूछा था हमें, तो √3xy आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 107। 107 है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज आर पी क्यू के सर्वांग सम नहीं है, तब निम्न में से असत्य है। असत्य पूछा हमें, असत्य कौन सा है। तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वांग सम त्रिकोणों में, सर्वांग सम त्रिकोणों में सभी संगत भुजाएं समान होती हैं। सभी संगत भुजाएं क्या होती है आपकी, समान होती है। संगत भुजाएं समान होती है। अब देखो हमें 2 त्रिभुज दिए हुए सर्वांग सम, कौन कौन से। पहला त्रिभुज दिया हुआ हमें ए बी सी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ हमें पी क्यू आर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आपका यहाँ पर होगा, देखो ए बी भुजा है वो बराबर होगी किसकी, पी क्यू की, ठीक है। बी सी भुजा है वो बराबर होगी किससे, क्यू आर की। और आपकी ए सी भुजा है वो बराबर होगी किससे, पी आर की। सर्वांग संग होगा तो संगत भुजा क्या होती है आपकी, संगत भुजा क्या होती है, समान होती है। तो देखो कौन सी कंडीशन सही है, ऑप्शन चेक कर लो। देखो ए बी बराबर पी क्यू, बिल्कुल राइट है। ए सी बराबर पी आर, बिल्कुल राइट है। और बी सी बराबर क्यू आर, ये भी बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर दे रखा है बी सी बराबर पी क्यू, तो बी सी बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्यू आर होना चाहिए। तो ये आपका असंगत है, ये असत्य कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 असत्य हो जाएगा। तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। देखो ये कोई अपना भवन है, ठीक है, इसका ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग ये कैसा आपका अर्धगोलाकार है, ठीक है। इस पर पेंट किया जाना है, इस पर पेंट करना है हमें, ठीक है, इस पर पेंट कर दिया। यदि अर्धगोले की आधार की परिधि, जो अर्धगोला का ये आधार है, इस आधार की परिधि 17.6 मीटर दे रखी है। परिधि कितनी दे रखी है, 2πr दे रखी है हमें 17.6 मीटर, ठीक है। तो 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इस पेंट को कराने का व्यय याद करना है हमें। तो यहाँ पर देखो पहले तो आप आधार की परिधि से आर त्रिज्या याद करो, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो परिधि कितनी होती है आपकी, वर्त की परिधि होती है आपकी 2πr, 2πr दे रखा है हमें 17.6, ठीक है। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा आपका 17.6 बटा 2π, पाई का मान 22/7 ले लेता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 17.6 इंटू 2, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा नीचे भाग में।
तो यहाँ पर देखो 11 से कटेगा ये, 11 एकम 11 और 11 छिगानी 66 और 12 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, 22 में 11 दूना 22। तो यहाँ से देखो तो 11 से कट गया, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार आ जाएगा आपके पास, 8 बार, और फिर से ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ से देखो आर बराबर क्या है आपको, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, आर बराबर 7 चौक 28 बटा 10, यानी कि 2.8 मीटर आ गया। तो आर का मान आ गया अपने पास 2.8 मीटर। ठीक है, अब पेंट करना है किस पर, आपको अर्धगोले पर पेंट करना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान देखो कितना है आपका 2.8। तो इसको क्या देख सकता हूँ मैं, 2.8 इंटू 2.8। तो देखो यहाँ से इसको करते हैं हम, यहाँ से क्या है अपने पास, यहाँ से देखो 2 इंटू 22/7, इसको क्या कर लूँ, पॉइंट हटा दो तो 28/10 इंटू 28/10, कटने में आसान हो तो 7 चौक 28। ठीक है, इसको 10 ही रहने दो क्योंकि बाकी कटेगा नहीं, तो आपकी पॉइंट लगाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, 12 दूना 44, 22 दूना 44 इंटू 4 इंटू 28 बटे 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 100। तो इनको गुणा करो आपस में। तो देखो इसको करिए, 44 को 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, हालांकि 1 4 चौक 16 1 17 176 176 इंटू 28 बटे 100। तो यहाँ पर देखो 176 को 28 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 8 6 48 4 7 8 56 56 4 60 6 8 6 14 इंटू 6 दूनी 12 1 7 दूनी 14 1 15 1 2 और 1 3। तो यहाँ से कितना है 8 2 5 4 9 और 4, तो 4928 आ गया अपने पास। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपके पास, 49/28 तो यहाँ से कितना आ गया पास 49.28 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। अब हमें कितना निकालना था, देखो 5 रुपये में कितना दे रखा था, हमें 5 रुपये में दे रखा था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट की लागत, पेंट की लागत दे रखी थी हमें 5 रुपये। तो 1 मीटर स्क्वायर में पेंट की लागत कितनी हो जाएगी, पेंट की लागत 500 रुपये, 500 रुपये हो जाएगी। तो हमें किसका निकालना है, हमें तो निकालना है 49.28 मीटर स्क्वायर। तो देखो 49.28 मीटर स्क्वायर पेंट की लागत, तो 500 से गुणा कर देंगे इसको, 500 गुणा 49.28। तो देखो इसमें पॉइंट उठाएंगे तो कितना, इस पॉइंट को उठा देंगे बटे में कितना आ जाएगा 100। तो इस 2 बिंदु से ये 2 बिंदु कैंसिल हो जाएगी, तो कितना है आपके पास 49/28 इंटू 5। तो देखो इसको गुणा करो, गुणा करेंगे तो देखो 8 पंजे 40, 4 लग गया असली, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 1, 9 पंजे 45 और 1 46 4, 4 पंजे 20, 20 और 4 24। तो कितना रुपये खर्चा है अपने पास, कितना व्यय होगा, 24,640 रुपये व्यय हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो सही क्या है कि हमने 24,640 रुपये आपके किस ऑप्शन में, 24,640 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 108 का, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम 109 करते हैं। 109 क्या है आपका, 12 मीटर लंबे व 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक लंबी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। दो कमरा होता है ना, कमरा, वो कमरा कैसा होता है आपका, घनाभाकार होता है। कैसा होता है आपका कमरा, घनाभाकार, ऐसा तो होता है ना, ऐसा अपना कमरा होता है। ये अपना गेट मान लेता हूँ, एक मान लीजिए ये गेट है कमरे का। तो देखो सबसे लंबी वो ज़्यादा विकर्ण कोई होती है, कितनी होती है आपकी विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण निकालो, हमें दे रखा है ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, तो हमें विकर्ण पूछा है। तो लंबाई कितनी दे रखी है, देखो लंबाई दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है हमें 9 मीटर,
और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 8 मीटर। तो जो विकिरण कितना होता है आपका घनाभ का विकिरण, सबसे लंबी छड़ तो विकिरण ही तो होगी, घनाभ का विकिरण कितना होता है आपका √L² + B² + H²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा L² यानी 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 और 8 का स्क्वायर 64। जोड़ो भाई इसको, जोड़ते हैं इसको तो कितना आएगा देखो 4 1 5 5 और 4 9, ठीक है। 4 और 8 12, 12 और 6 18, 8 तो हालांकि एक रही 2, 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है आपका 17 का। तो सबसे लंबी कितनी हो जाएगी छड़ 17 मीटर की, विकिरण हो जाएगा आपका 17 मीटर। तो सबसे लंबी छड़ रखी जाती है कितने मीटर की रखी जा सकती है 17 मीटर की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 109 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 क्या है आपका, किसी शंकु की ऊंचाई और तिरक ऊंचाई क्रमशः दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो आयतन याद करना है। शंकु क्या होता है, ये अपना शंकु है, ये अपना शंकु है भाई, ठीक है। इस शंकु की देखो ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और तिरक यानी लंबाई, तिरक ऊंचाई यानी ये वाली कौन दे रखा है हमें 28 मीटर। तो हमें देखो सबसे पहले तो त्रिज्या याद कर लो इसकी r। तो ये कौन सा बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनता है तो कौन सी प्रमेय लगाती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अभी कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या अपने पास 28, ये रहा अपना कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर 28 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी r²। तो त्रिज्या निकल जाएगी यहाँ से। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 28 का स्क्वायर होता है आपका 784 बराबर 21 का स्क्वायर 441 प्लस r²। तो देखो r² बराबर कितना है आपके पास 784 माइनस 441। तो यहाँ से देखो r², 784 में से 441 गए तो देखो 4 में से गए तो 3, 4 8 में से 4 गए तो 4 और 7 में से 4 गए तो 3, 343। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, r बराबर हो जाएगा आपका 343 की पावर 1/2। तो 343 1/2, 343 किसका क्यूब होता है आपका 7 का। तो 7 का क्यूब यानी 7 की का 3/2 हो जाएगा, पावर है ना 1/2। तो यहाँ पर कितना इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 7√7 लिख सकता हूँ। तो r आ गई अपने पास 7√7। आप देखो शंकु का आयतन निकालना था हमें। तो शंकु का आयतन क्या होता है आपको, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है आपके पास 1/3 पाई r²h। तो हमारे पास h भी है r भी है और तो आराम से निकाल देंगे हम। तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू r² यानी 7। देखो यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर 49 और रूट का 7, तो 49 × 7 लिख सकते हो उसको। और h कितना आपके पास 28। यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इनको गुणा करो आप। नहीं h आपका 21 है ना, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक कर दी इसमें। h कितना आपके पास 21, ये रहा देखो h अपना पास 21 है थोड़ा सा, ये तो आपका l बराबर था 28। तो l 21 है ना, तो यहाँ पर 21 करो 21। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, ये आपका 3 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 21। तो आप देखो अपना कितना हो जाएगा 22 × 49 × 7। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 22 × 154 इंटू 49। तो देखो 154 को 49 से गुणा कर लो, 154 को 49 से गुणेंगे तो देखो 4 9 36, 3 9 5 45 3 48, 4 9 4 13, 4 4 16, 1 4 5 20 और 1 21, 4 और 2 6, 6 8 6 14, 3 4 1 5 और 7 7546 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो 7546 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में, देखो 7546 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 110 का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 111 करते हैं। 111 क्या आपका 111 देखो निम्न में से सत्य
तो देखो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है हमें, एलसीएम 2 और पाई, और इसका दे रखा है 2 पाई। तो देखो आपका पाई तो क्या आपका परिमेय संख्या है, और सॉरी 2 तो क्या आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है, पूर्णांक नंबर है ना अपना, 2 तो पूर्णांक नंबर है, और पाई क्या आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो इनका क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल संभव नहीं है इनका, कॉमन मल्टीपल संभव नहीं है। तो पहला तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, पहला नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि देखो दूसरा क्यों नहीं होगा, आपका एलसीएम दे रखा है √2 और √6, दोनों बराबर √6, दोनों देखो अपरिमेय संख्या दे रखी है। तो देखो ये डिवाइड नहीं करता आपका बड़ी संख्या, तो देखो कैसे नहीं करता, देखो √2 और √6 में √2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो √6 3 आएगा आपका। तो √3 नॉट बिलोंग्स टू क्यों, परिमेय संख्या बिलोंग नहीं, अपरिमेय संख्या तो आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका, ये भी नहीं हो सकता आपका, देखो इसमें 2 पाई आ रहा है आपका तीसरे में, एलसीएम 2 पाई पाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 2 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें भाग देंगे हम पाई का, चाहे इसमें देखो 2 पाई स्क्वायर, तो देखो 2 पाई स्क्वायर में भाग दें हम किसका, पाई स्क्वायर का, तो पाई का, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा आपका 2 पाई आएगा, तो वही वापस वाला बन रहा है आपका पहला वाला, देखो यहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा आपका। तो बच्चा कौन सा आपका चौथा, और आपका सही भी कौन सा आपका चौथा ही है। तो क्या है आपका एलसीएम दे रखा है चौथा ऑप्शन, क्या दे रखा है √2 और 3 √2 बराबर 3 √2, ठीक है। एलसीएम सबसे बड़ा गुणक होता है, एलसीएम क्या होता है आपका, एलसीएम सबसे बड़ा गुणक, ये तो आप जानते हो सबसे बड़ा गुणक, तो सबसे बड़ा गुणक होता है। और यहाँ पर देखो 3 √2 में हम यदि √2 का भाग कर जाएंगे और 3 आ रहा है आपका, तो ये आपका संभव है। तो आपका आंसर क्या पूछा था, निम्न सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य है। राइट कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 3 √2, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, 12वां क्या था आपका, निम्न में से 132 और x की पावर 4 -5x³ -24x² में भाग देना हमें 11x और x -8 का। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है देखो 132 x की पावर 4 माइनस का 5x³ -24x² और भाग में क्या दे रखा है इसके 11x और x -8। तो देखो इसमें 132 में पहले तो 11 का भाग दे दो, कितने बार जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 12 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो 12 किस में आ रहा है, 12 तो गुणा में आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया आपके पास, कभी पर कभी तो ऑप्शन से कट जाता है आपका। आप देखो इसमें x +3 आ रहा है, x -3 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो इस पूरे में से देखो इस वाले में से देखो x² कॉमन आ रहा है ना पूरे में से, क्या आ रहा है सर, तो यहाँ पर देखो x² कॉमन ले लो, इस पूरे से x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो आपका x² बचेगा माइनस का 5x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा -24, और बट्टे कितना आ गया 11 तो कट गया, x -8 आ गया अपने पास। तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 12x आएगा, दोनों में x आ रहा है। चलो आप देखो इसका गुणनखंड करो आप, x² माइनस का 5x -24 तो 12x, इसका गुणनखंड करें हम तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर -24 आना चाहिए, और योग करने पर -5 आना चाहिए। तो कर सकता हूँ मैं -8 और +3, 8 3 24, -8 आ जाएगा और -5 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना कर सकता हूँ मैं, 8 और 3, तो x² माइनस का आ रहा है तो -8 लेना है 8x, और प्लस का लेना है अपने पास 3x, ठीक है, -5x बनाता और 8 3 24 और 24 बटे कितना आ रहा है आपके पास, x -8। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 12x, यहाँ से देखो x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा x -8, और यहाँ से देखो +3, यहीं पे समझ जाओगे आप, पूरा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से +3 कॉमन लिया तो x -8, तो यहाँ पर देखो प्लस वाला आएगा, यहाँ से आप यदि जल्दी करना चाहो एग्जाम में, ऐसे मान लो टाइम बचाना होता है हमें, तो यहीं पर समझ जाते हो आप कि यहाँ प्लस वाला आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। बाकी मैं कर देता हूँ नीचे, तो यहाँ से देखो बट्टे में क्या आपका x -8, तो देखो x -8 से गुण कट जाएगा अपने पास, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 12x, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं x +3 और x -8 बटे क्या है x -8, और इस x -8 से x -8 कट, और अपना आंसर हो जाएगा 12x x +3, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, कौन सा था 112 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, 113 क्या आपका, निम्न में से AB + BC का होल स्क्वायर -4AB² C का मान है। तो देखो आसानी से क्वेश्चन है, इसका होल स्क्वायर खोल लो पहले,
ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4ab² सी। तो देखो होल स्क्वायर खोला आप, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा a² b² प्लस b² c² प्लस 2ab होता है ना, तो 2 प्लस का 2ab यानी ए बी और गुणा बी सी माइनस का 4ab² सी। तो ये क्या बन जाएगा आपका ab² सी बन जाएगा वापस प्लस का 2। तो देखो a² b² प्लस b² c², ये क्या बनेगा आपका 2ab² सी माइनस का 4ab² सी। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो कितना बचेगा आपको माइनस का 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a² b² प्लस b² c² माइनस का 2ab² सी। अब देखो इसके पूरे में से क्या आ रहा है आपका b² को बना रहा है, तो b² को बना रहा है, देखो b², तो b² कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा देखो a² प्लस c² माइनस का 2ac। तो ये बीच में क्या बन जाएगा आपका a प्लस सी का a माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा b², ये हो जाएगा आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसको पूरे के स्वातिप तो लिख सकते हैं b कोष्टक a माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। आधार घातीय समान हो तो आधार के अंदर दोनों को साथ गुणा करके ऊपर घातीय लिख सकते हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा आपके पास। तो जो कौन से में ये ऑप्शन b कोष्टक a माइनस सी का होल स्क्वायर, b कोष्टक a माइनस सी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 113 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 114। ये देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा देखो x बराबर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 हो तो 2x की पावर 4 माइनस 8x³ माइनस का 5x² प्लस 26x माइनस 28 का मान क्या होगा। तो ये वाला इसका मान निकालना है और इस वाले से। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, हमें क्या दिया हुआ देखो x बराबर दे रहा है 1 प्लस रूट 2 और प्लस का रूट 3। तो यहाँ से इसको एक को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर रूट 2 प्लस का रूट 3। तो इसका वर्क कर दो, वर्क करने पर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा देखो x², ठीक है, माइनस का 2x और प्लस का 1, इसका खोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस का 2 रूट 2 इंटू रूट 2 और रूट 3, ये हो जाएगा। तो एक रूट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ से कितना है पास ये x² माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 2 और 3 5 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और ये एक रूट के अंदर हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो वापस करो इसका, इस 5 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1 है, इधर 5 है, 5 आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 4 बचेगा। तो x² माइनस का 2x माइनस का 4, 5 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 5, तो कितना बचेगा माइनस 4 बराबर 2 रूट 6। अब देखो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है x की पावर 4। तो x की पावर 4 बनाना तो एक बार पुनः वर्क करना पड़ेगा इसका। तो x² या इन दोनों से देखो माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2x प्लस 4, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और 2 रूट 6, ठीक है। अब देखो पुनः वर्क करते हैं इसका, पुनः वर्क करने पर इधर कर लेता हूँ मैं, तो इसका पुनः वर्क करते हैं इस वाले का, इधर कर लेता हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये हो जाएगा आपका x² माइनस का 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, यह है अपने पास। तो यहाँ से देखो इसका खोलो वर्क कितना हो जाएगा आपका x की पावर 4, ठीक है, यह हो जाएगा आपका प्लस का 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा ये 2x² और 2x प्लस 4 और बराबर कितना हो जाएगा ये, इसका करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 24, ये हो जाएगा अपने पास बराबर। तो यहाँ पर देखो बराबर इसको खोलेंगे वापस, तो इसको करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस इसको 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर खोलो तो कितना आ जाएगा 4x² आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस देखो 4 दूनी 8 8 दूनी 16x, इसको अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 दूनी 4x³ और माइनस का 4 दूनी 8x² और बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, बराबर हो जाएगा अपने पास 24, ठीक है 24 हो गया। अब देखो यहाँ से देखो x की पावर 4 माइनस का
ये 8x² माइनस का ये 4, तो माइनस का 4x² बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 16x प्लस का 16x, ये रहा अपने पास 16x। और कितना बचा आपका पास, माइनस का 4x³। और यदि 16 इधर है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 16 गया तो कितना बचा अपने पास, 8 बचे। ठीक है, अब देखो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है देखो 2x⁴, 2x⁴ बनाना है ना, तो इसको 2 से गुणा कर दो पूरे समीकरण को। तो 2 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा, देखो 2x⁴ माइनस का 8x² प्लस का 32x और माइनस का 4 दूनी 8x³ बराबर 8 दूनी 16, ये अपने पास आ गया। अब देखो मैं क्या बनाना था वो बना लूँ। हमें बनाना था 2x⁴, 2x⁴, फिर क्या था आपका माइनस 8x³, माइनस का 8x³, ये माइनस का 8x³ आ गया। ठीक है, प्लस देखो कितना है आपका, माइनस का 5x², माइनस का 5x² लेना है, तो देखो 8x² है, तो हमें तो कितना चाहिए, माइनस का 5x² चाहिए। और यहाँ पर लिख दो 5x² और माइनस का 3x² इधर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर देखो क्या चाहिए आपको, प्लस 26x, तो देखो प्लस 26x चाहिए, हमने कुछ भूल गए थे, हाँ 16 दूना 32x, या 32x है, तो हमें कितना चाहिए 26x, तो यहाँ पर देखो प्लस 26x करो, 26x और 32 से 6 जोड़ेंगे तो प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना चाहिए आपने, माइनस का 28 चाहिए, तो 28 पर बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, बराबर 16। ये अपने पास है, 28 तो कहाँ से दिया हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से लिखेंगे यहाँ पर 16। तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर जो x² है ना, ये x², इस x² के जगह क्या रख सकता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 देखो अपना, ये रहा, ये रहा। यहाँ से देखो x² बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, x² बराबर लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 2√6, 2x से 2 जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 2x और प्लस का 4, तो x² की जगह ये मान रख दो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मान रखेंगे हम, तो कितना आएगा देखो आपका 2x⁴ माइनस का 8x² माइनस का 5x², सॉरी x³ माइनस का 5x² प्लस 26x प्लस का 6x है और माइनस का 3, x² की जगह क्या रखना है हमें, 2√6 प्लस का 2x प्लस का 4, 2√6 प्लस का 2x प्लस का 2x और प्लस का 4 बराबर 16। तो यहाँ पर देखो अब अपना आंसर आ जाएगा 2x⁴ माइनस का 8x³ माइनस का 5x² प्लस का 26x प्लस का 6x, इसको अंदर करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6√6 माइनस का 3 दूनी 6x और माइनस का 3 4 3 12 बराबर 16। ठीक है, यहाँ से देखो आपका माइनस प्लस का 6 से माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखो माइनस का 12x है और इधर प्लस का 16x है, 16x इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 28। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना देखो 2x³ माइनस का 8x 2x⁴ माइनस 8x³ माइनस का 5x² प्लस का 26x और देखो माइनस का 12 और ये 16 इधर आ जाएंगे तो माइनस का 16, तो 12 और 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 28, 26x माइनस का 28। और यहाँ पर देखो माइनस का 6√6 ये उधर चला जाएगा, कितना बचेगा 6√6। हमें ये तो पूछा इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका 6√6। तो यहाँ में पूछा था देखो 2x⁴ माइनस का 8x³ माइनस का 5x² प्लस 26x माइनस 28 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो अपना आ गया 2x⁴ माइनस का 8x³ माइनस का 5x² प्लस 26x माइनस 28 बराबर आया 6√6, आपका राइट आंसर। तो देखो आपका 6√6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 114 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 115। देखो 15 क्या है आपका, बहुपद दे रखा है हमें, बहुपद क्या दे रखा है हमें, बहुपद दे रखा है हमें x³ माइनस का 4x माइनस 6 शून्य का निकालना है। तो देखो ये 0 किसके बराबर कब होगा, ये x बराबर क्या रखूँ मैं, x बराबर -1 रखूँ, एक गुणनखंड तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो -1 माइनस 7 माइनस का 1 और -6, -1 विषम का आता है तो -12 आएगा, माइनस प्लस 7 और -6, तो देखो -6 और -1 -7, तो क्या हो रहा है आपका 0, तो एक गुणनखंड तो क्या हो गया अपने पास x + 1 हो गया, x + 1 हो गया ना एक गुणनखंड। ठीक है, बराबर 0। तो अब देखो px को क्या लिख सकता हूँ मैं, अब दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा गुणनखंड यानी इसका भाग दो आप इसके अंदर, तो देखो इसका भाग देते इधर
एक्स क्यूब माइनस का 7x, क्योंकि हमें शून्य निकालना है माइनस से, और बाकी इसका जगह एक्स प्लस 1 का। तो देख क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर। तो कितना होगा देखो, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, घटाएंगे तो माइनस माइनस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6। तो यहाँ पर देखो क्या करूँ, अब माइनस का एक्स लूँ तो कितना हो जाएगा आपका, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, ठीक है। तो वापस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा आपका 6x माइनस का और माइनस का 6 बचेगा। तो आप किससे गुणा कर दो, माइनस 6 से गुणा कर दो, माइनस 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x और माइनस का 6 बराबर 0। तो दूसरा गुणनखंड क्या हो गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 6। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी एक्स को लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1, कॉस्ट क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने पास इससे गुणनखंड करने हैं अब इसको, तो देखो क्या होगा जाएगा एक्स प्लस 1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर यानी 3 दूनी 6 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2x और माइनस का 6। तो यहाँ से क्या है अपने पास एक्स प्लस 1, और यहाँ से x कॉमन लूँगा तो क्या आएगा एक्स माइनस 3, और प्लस 2 कॉमन लूँगा तो क्या ना होगा एक्स माइनस 3। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास एक्स प्लस 1 और ये हो गया एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3। हमें क्या निकालना था, शून्य, शून्य निकालना था, तो इनको बराबर कर दो 0। तो एक्स बराबर क्या आएगा आपका -1, एक्स बराबर माइनस का 2 और एक्स बराबर प्लस का 3। तो शून्य क्या है अपने पास, शून्य का आ गया अपने पास -1 -2 और 3। आपका राइट आंसर देखो -1 -2 -3 सॉरी -1 -2 और 3 किस में है, -1 -2 और 3, आपका ऑप्शन नंबर 3 आ है। तो शून्य का हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 116, यदि ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए है तो 1 की पावर 12 प्लस 1 की पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। हमें क्या दे रखा है, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए दे रखा है, तो देखो 1 की पावर 12 और प्लस 1 की पावर 6 प्लस 1। तो देखो 1 की पावर 12 क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 की पावर 2 या 1 की पावर 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं, 6 दूनी 12, ठीक है। 1 की पावर 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, प्लस 1 की पावर 6 प्लस 1। तो 1 की पावर 6 तक हमें मान करना पड़ेगा मतलब। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए दे रखा है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए माइनस का 1, ठीक है। तो ए क्यूब लिखो, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर की जगह मान क्या है अपने पास, ए स्क्वायर का मान ये रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर का मान आ गया ए माइनस ए 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर की जगह वापस ये रख दो आप मान, तो ये मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा ए माइनस का 1 और माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, अपने पास ए क्यूब का मान है कितना है आपके पास -1 आ गया, ठीक है। अब देखो 1 की पावर 4 निकालूँ, 1 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट ए क्यूब लिख सकता हूँ, ए क्यूब का मान कितना है -1, तो यहाँ से ए और -1, तो ए क्यूब कितना है अपने पास माइनस का ए आ गया, ठीक है। 1 की पावर 5 निकालो, 1 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 1 की पावर 4 का मान कितना है आपके पास माइनस का ए आया, तो ए माइनस का ए यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान कहाँ पर है ये रहा अपने पास, तो ए स्क्वायर का मान कितना है आपके पास -a स्क्वायर का मान है ए माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -a प्लस का 1, तो 1 की पावर 5 आ गया अपने पास -a प्लस 1। तो हमें किसका निकालना है, 1 की पावर 6 का, तो 1 की पावर 6 और निकालो यहाँ पर, 1 की पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, ए 1 की पावर 5, तो यहाँ से ए 1 की पावर 5 के आपके पास -a प्लस 1, तो इसको अंदर गुणा करो तो क्या आएगा माइनस का इसका स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर कितना है अपने पास ये रहा ए माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ -a माइनस का 1 प्लस का 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का a प्लस का 1, एक मिनट देखो ए से गुणा करेंगे इसको तो ए स्क्वायर प्लस ए आएगा, ठीक है, माइनस का ए प्लस का 1 और प्लस का ए, तो यहाँ पर देखो देखो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, यहाँ से क्या है अपने पास ए, 1 की पावर 6 का मान कितना हमारे पास आया 1, 1 की पावर 6 बराबर आया 1। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था 1 की पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 और प्लस 1 का मान कितना होगा, तो 1 की पावर 6 बराबर कितना आ गया अपने पास 1 आ गया, तो 1 की पावर 6 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 की पावर 6 1 प्लस 1, तो कितना आया 1 2 और 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 116 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117,
एक्स बराबर 97, वाई बराबर 98, जेड बराबर 99। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान होगा। हमें पूछा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। तो हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है इसके बराबर। तो यहाँ पर देखो 1/2, एक्स का मान कितना दे रखा है हमें 97, तो 97 माइनस वाई का मान कितना दे रखा है 98, 97 माइनस 98 का होल स्क्वायर प्लस देखो वाई का मान कितना अपने पास 98 माइनस जेड का मान कितना आपका 99 का होल स्क्वायर प्लस देखो आपका जेड का मान कितना अपने पास, जेड का मान है आपका 99 माइनस एक्स का मान कितना अपने पास 97 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा 1/2 97 प्लस का है 98 माइनस का, तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस देखो 99 में से माइनस 97 की तो कितना बचे 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आया देखो आपका 1/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो कितना है 4 1 5 5 6 6/2 यानी कि 3। तो इसका मान कितना होगा आपके पास 3 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 117 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 118। 118 दे रखा हमें ए बराबर पी, बी बराबर 2p, सी बराबर -3p। तो हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। तो मान दिए हुए मान रख दो डायरेक्ट इसमें। ए क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास पी का होल क्यूब, बी कितना दे रखा है हमें 2p का होल क्यूब प्लस सी कितना दे रखा है -3p का क्यूब माइनस का 3, ए कितना दे रखा है p, बी कितना दे रखा है हमें 2p और सी कितना दे रखा है हमें माइनस का 3p। तो यहाँ से देखो पी का क्यूब, पी के 2 का क्यूब कितना होगा 8 पी क्यूब माइनस विषम का आता तो -12 जगह, 3 का क्यूब 27 पी क्यूब माइनस देखो यहाँ पर माइनस ये रहा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 18 और पी क्यूब। तो यहाँ से देखो कितना हो गया 18 और 1 19, 19 और 8 27, 27 पी क्यूब माइनस का 27 पी क्यूब। तो बराबर कितना हो गया अपने पास 27 पी क्यूब से 27 पी क्यूब कैंसिल माइनस, तो 0 बचेगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 118 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 119। इनमें से कौन सी आकृतियाँ ए और बी आसन कोण है, ए और बी आसन कोण है। ये तो कौन सा आपका एकांतर कोण है, तो ये तो कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है, यहाँ पर देखो एक आसन कोण क्या होते हैं आपके, एक उभयनिष्ठ भुजा के साथ बनने वाले कोण। आसन कोण क्या होते हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा के साथ, एक उभयनिष्ठ भुजा के साथ बनने वाले कोण, भुजा के साथ बनने वाले कोण। कौन देखो एक उभयनिष्ठ भुजा, ये देखो आपको एक उभयनिष्ठ भुजा के साथ बन रहे हैं आपके, तो आपका 3 हो रहा है आपका एक, तो और एक आपका 4 भी हो रहा है। ठीक है, देखो ये भी तो आपका एक उभयनिष्ठ भुजा के साथ तो बन रहा है, ये भुजा रही उभयनिष्ठ, तो 2 भी तो आना चाहिए। तो आपका आंसर शायद केवल 2 3 आना चाहिए, लेकिन कलाम ने ये माना आपका, ये बार देख लेना ना। आसन कौन होता है आपका एक भुजा के साथ बनने वाला, कलाम ने तो 3 और 4 बना है, ये वाला, लेकिन एक उभयनिष्ठ भुजा के साथ ये भी तो बन रहा है आपका 2 भी। तो बताना किसी को पता हो तो कमेंट करना है इसका आंसर सही है या कलाम वाला सही है या अपने वाला ये वाला सही है, कोई बता देना डाउट कि ये क्यों नहीं है आसन कोण। ठीक है, 2 नंबर, बाकी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इसमें है 3 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 120 क्या आपका, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, कोणों का अनुपात कितना दे रखा है देखो हमें, कोणों का अनुपात दे रखा है हमें 2:3:4। तो कोण कितना हो जाएगा आपके पास, कोण हो जाएंगे आपके पास 2x 3x और 4x। हमें पूछा त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है आपके पास, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 4 3 7 7 है, 2 9, 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आया 20 डिग्री। ठीक है, 9 दूनी 18 20 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहला कोण कितना आ जाएगा 2 गुणा 20 यानी 40 डिग्री, दूसरा कोण कितना हो जाएगा आपका 3 गुणा 20 60 डिग्री, और तीसरा कोण क्या हो जाएगा 4 गुणा 20 80 डिग्री। तो हमें क्या बचा था सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री, सबसे बड़ा कोण बचा था ना 80 डिग्री।
ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 121 क्या आपका, निम्न में से किसी संभव त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से उनके सामने वाली भुजाओं पर डाले गए लंब होते हैं। तो देखो कौन सा दे रखा है हमें, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो ये अपना समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं बस समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी अपना समबाहु त्रिभुज है। तीनों शीर्षों के बिंदुओं से उनके सामने वाली भुजाओं पर डाले गए लंब। तो सामने वाली भुजाओं पर डाले, यानी ए से डाला गया लंब बी सी पर डी, ठीक है। बी से डाला गया लंब सी ए सी पर ई, और सी से डाला गया लंब ए बी पर एफ। तो क्या करते हैं, देखो लंब समद्विभाजित हो रहा है, तो लंब समद्विभाजित दोनों भुजाओं को बराबर लंब समद्विभाजित कर रहा है। माध्य का भी हो रहा है, कोण भी समद्विभाजित हो रहे हैं। ये दोनों कोण क्या होंगे आपके 60 डिग्री के होते हैं ना, तो कोण कितने होंगे आपके लंब समद्विभाजक होंगे, यानी कोण समद्विभाजक भी हो जाएंगे। ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, लंब होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, माध्यिका भी होती है, कोण समद्विभाजक होते हैं, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा 121 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 122 क्या आपका, सररेखीय आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन कौन सा आपका, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो पहला तो गलत हो जाएगा, नहीं। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, नहीं। समरूप होते हैं तो उनके कोण बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। दो सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, बिल्कुल राइट है। दो सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं वो समरूप होती हैं, इससे क्यों, कोण भी आकृति भी समान होती है, अनुपात भी समान होते हैं, और कोण भी समान होते हैं यदि समरूप त्रिभुज हो। आपको ये पता है, हमने समरूप माना था हमने ए बी सी, और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। पीछे क्वेश्चन क्या था हमने, ए बी भुजा क्या होगी आपके पास पी क्यू के बराबर होगी, और कोण बी बराबर होगा आपके पास कोण क्यू, ठीक है। ये समरूप की विशेषता है, और वो क्या होगी आपकी समरूप होती है, आकृतियाँ क्या होती है आपकी समरूप, एक समान होती है, बिल्कुल राइट होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही राइट आंसर हो जाएगा 122 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 क्या आपका, निम्न में से समलंब चतुर्भुज की रचना के लिए आवश्यक है। समलंब चतुर्भुज की रचना के लिए क्या आवश्यक है, तो समलंब चतुर्भुज के देख लेता है। पहला कथन दे रखा है हमें, चार भुजाएं दी गई हो, चार भुजाएं होनी चाहिए, समांतर भुजाओं को बताया गया हो, पहला तो होना चाहिए। दो भुजाएं व एक कोण दिया हो, दो भुजाएं और एक कोण दिया हो, तब समांतर भुजाओं को बताया गया हो, इसे नहीं होगा आपका। तो ऊपर तो सत्य कथन बताना, तो सत्य कथन आपका एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 1, चार भुजाओं दी गई हो और समांतर भुजाओं को बताया गया हो। तो केवल एक देखो कौन सी में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 123 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 124 के आपका, किसी आयत की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले बनने वाली आकृति है। कोई आयत है और उसके आसन भुजाओं को के मध्य बिंदु से बनाने वाली आकृति है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, या इनमें से कोई नहीं। तो 124 में हो जाएगा आपका समचतुर्भुज। कैसे होगा आपका, कैसे होगा, देखो एक ये अपना आयत है, मान लीजिए ये अपना क्या है आपका आयत है, आसन हो जाए आमने सामने की भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे देखो ये इस मध्य बिंदु से ये मध्य बिंदु हो गया, ये आसन भुजा मध्य बिंदु, ये बिंदु ये मध्य बिंदु। तो यहाँ से देखो ये आकृति कौन सी बनी है आपकी, तो ये आकृति कौन सी बनी, ये पूछा हमें। तो देखो इसमें एक जो आयत है ना, आयत के चारों कोनों के मध्य मिलाने वाली आकृति है ना, सभी भुजाएं तो क्या होगी समान होगी, ये भुजाएं तो क्या होगी आपकी समान होगी, ठीक है, समान होगी भुजाएं तो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसका कोण है बीच में, एक कोण कितना हो 90 डिग्री का, ठीक है, कोण 90 डिग्री का हो ये आवश्यकता नहीं है। तो समचतुर्भुज में आपकी क्या होती है, आपकी कोण 90 डिग्री होना आवश्यक नहीं है। वर्ग में क्या होता है आपका, वर्ग में तो 90 डिग्री होता है कोण, तो चारों भुजाएं समान लंबाई होती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि कोण भी आपका 90 डिग्री का हो, बीच से खींच रहे हैं हम इसलिए। तो इसलिए आपका समचतुर्भुज होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 124 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125 क्या आपका, दिए गए चित्र में ओ वर्त का केंद्र है और कोण बी डी सी 42 डिग्री है, तब कोण ए सी बी का मान है, यह पूछना है हमें। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आपका कोण बी डी सी 42 डिग्री, ये वाला कोण दिया हुआ हमें 42 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना कोण ए सी बी, हमें क्या निकालना है, कोण ए सी बी निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम एक लाइन खींचते हैं पर्टिकुलर, ये वाली एडी को मिलाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एसी क्या है इस वर्त का, एसी क्या होगा इस वर्त का व्यास है ना, डायमीटर है, ठीक है। तो एसी क्या हो गया अपने पास, एसी हो गया अपना इस वर्त का डायमीटर, डायमीटर हो गया, ठीक है, व्यास हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, कोण ए बी सी है, कोण ए बी सी है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, कोण ए बी और सी 90 डिग्री, इधर इसको मिलाएंगे इधर सी और बी को। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा आपका, ये कौन हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास कोण
ABC बराबर 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा ये एंगल इन सेमी सर्किल में आ जाएगा आपका। तो ABC 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया अपने पास ABCD, ये क्या हो गया आपका चक्री क्वाड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चक्री क्वाड, चक्री क्वाड हो गया। तो यहाँ पर देखो अपना क्या हो जाएगा कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड कोण है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों कोणों का अपोजिट साइड जो विपरीत कोण है आपका, दोनों विपरीत कोणों को हमने जोड़ दिया। कोण ABC और कोण ADC दोनों विपरीत कोण है ना, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है पास, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री, तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो आपका 90, कितना आपका कोण ABC 90 प्लस कोण ADB प्लस कोण ADC कितना दिया हमें, कोण ADC दिया हमें 42 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपके पास कोण ADB, तो 90 और 42 कितना हो गया आपके पास 2 और 9 4 13 132 बराबर 180। तो कोण ADB कितना है अपने पास 180 माइनस 132, तो 180 में से 132 के तो कितना बचे अपने पास 8 और 7 में से 3 के तो 4 48 डिग्री। यानी ये जो कोण आया अपने पास ADB, कौन सा कोण ADB, ये कोण कितना है अपने पास, ये कोण आया अपने पास 48 डिग्री। हमें क्या पूछा कोण ACB, तो ये कोण 48 है, तो ये कोण भी कितना होगा आपके पास 48 डिग्री होगा। तो वैसे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा आपका कोण ADB बराबर होगा कोण ACB, तो बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 48 डिग्री। तो हमें पूछा क्या था कोण ACB पूछा था, तो ACB कितना हो जाएगा अपने पास 48 डिग्री हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आप लाइन खींच के इसको बनाना था, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था। हमने 2 पर्टिकुलर लाइन डाली यहाँ से, ये वाली AD को मिलाया और BC को मिलाया, तो हमने चक्री क्वाड बना लिया एक। तो ये कोण तो कितना हो गया अपने पास 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है, डायमीटर था क्योंकि AC डायमीटर था, करण था ना अपने पास, ये करण हो गया ना डायमीटर, व्यास हो गया ना वर्त का। तो अपने पास कोण ACB कितना आ गया, कौन आ गया आपका ACB 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 126 के आपके पास एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है। यदि उसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। देखो मैं दे रहा है एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 12:1। ठीक है, तो 12:1 दिया हुआ है, तो मान लेता हूँ लंबाई कितना है, लंबाई होती है मान लेता हूँ L और चौड़ाई कितनी होती है आपकी LB। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परिमाप, तो परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप होता है अपने आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 60। तो हमारे पास क्या है अपने पास 2 लंबाई L मानिए और चौड़ाई B बराबर 60। तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास 60 में 2 का भाग गया तो 30। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी मानी अपने पास, लंबाई मानी थी हमने L और चौड़ाई B। अब देखो हमें क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें 12:1। ये देखो क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात, लंबाई हमने L मानी है, क्षेत्रफल हमारे पास आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई 12:1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या माना हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल अनुपात लंबाई कितना दिया हुआ हमें 12:1। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है अपने पास, क्षेत्रफल है अपने पास लंबाई इंटू चौड़ाई अपॉन लंबाई बराबर 12:1। लंबाई से लंबाई कैंसिल, तो चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास 12 आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास 12 आ गई, यानी B 12 आ गया। तो यहाँ से देखो परिमाप, ये वाला परिमाप आ गया, यहाँ से कितना काटो आप, यहाँ से लंबाई निकाल सकते हैं क्योंकि लंबाई पूछी थी, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है अपने पास 12 बराबर 30। तो यहाँ से लंबाई बराबर कितना हो जाएगी 30 माइनस 12, 30 में से 12 गया तो कितना बचे अपने 18 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी है अपने पास 12 सेंटीमीटर, हमें पूछी थी लंबाई 18 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन में 18 सेंटीमीटर कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 127 क्या आपका, तो देखो सर 127 दे रखा है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की गई है, उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी करनी होगी ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, यानी क्षेत्रफल क्या हो, समान हो। ठीक है, ये पूछा हमें। तो देखो आयत आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, पीछे भी किया हमने क्वेश्चन, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो मैं लंबाई में 20% कमी करनी है, तो पहले तो मान लेता हूँ एल इंटू बी मान लेता हूँ पहले पुराना। अब देखो नया क्या है, लंबाई में 20% कमी, लंबाई में क्या करनी है हमें, 20% की कमी। तो 20% पहली लंबाई कितनी थी, पहले एल थी, तो अब 20% करनी है, तो 20% की कमी कितनी हो जाएगा आपके पास, एल का 20% काटो आप, 20/100, तो यानी कितने 0.2 एल, यानी पहले एल थी, अब 0.2 एल कम कर दो तो कितने आ जाएगा अपने पास, 0.8 एल आ जाएगी। मतलब लंबाई कितनी आ गया, अब नई लंबाई आ गई अपने पास 0.8 एल लंबाई। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपने पास, अब देखो मैं कहना क्या पूछा था, हमें हमें पूछा कि कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए चौड़ाई में, किसमें, चौड़ाई में, कि क्षेत्रफल वही रहे, तो यानी क्षेत्रफल अपना समान ही रहना चाहिए, वापस क्षेत्रफल समान ही रहना चाहिए। तो नया क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा अपने पास, क्षेत्रफल निकालना था हमें, तो क्षेत्रफल समान ही रहना चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास, क्षेत्रफल हो जाएगा अपने पास, क्षेत्रफल वही रहना चाहिए। तो क्षेत्रफल पहले कितना आया था अपने पास, पहले था एल गुणा बी। ठीक है, ये था अपने पास, वही रहना चाहिए, तो आपका लंबाई 0.8 का इसमें भाग चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, एल गुणा बी अपॉन 0.L, तो 8L, तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो बी अपॉन कितना है अपने पास 0.8। तो अब देखो इसको क्या करना था हमें, इसको बी बटा, इसको देखो 8/10 लिख सकता हूँ, 10 ऊपर आ जाएगा, तो बी इंटू 10/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 में भाग तो कितने में आ जाएगा, 8 एकम 8, बी इंटू 8, 10 में कितने में आ जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा पॉइंट, 8 दूनी 16, फिर कितना हो जाएगा 4, 8 बजे 40। तो अब कितना है अपने पास, चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास, चौड़ाई आ गई अपने पास, बी आ गया, बी 1.25 बी आ गया अपने पास, 1.25 बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो नई मूल चौड़ाई कितनी थी अपने पास, मूल चौड़ाई, मूल चौड़ाई तो अपनी कितनी थी अपने पास, मूल चौड़ाई थी अपनी बी, और आप कितना आ रहा है देखो 0.25 अधिक आ रहा है, यानी 25% क्या हो रही है अभी, ज़्यादा आ रही है, यानी यहाँ पर कितना गुना ज़्यादा हो रहा है आपका, 25% ज़्यादा गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मूल बी थी, अब 25 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम 25% की वृद्धि करेंगे चौड़ाई में, चौड़ाई में क्या करेंगे 25% की वृद्धि होगी। तो देखो 25% वृद्धि कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 128 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 128 क्या आपका, 4 वृत्त जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके बीच का क्षेत्रफल क्या है। तो देखो कि मैं क्या दे रखा है, 4 वृत्त दे रखा है, तो 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो ये वाला वृत्त, दूसरा ये वर्त हो गया, थोड़े बड़े बन गया ना, तीसरा ये वर्त बन गया, चौथा ये वर्त बन गया अपने पास, चारों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इनकी त्रिज्या देखो, इसकी ए है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास, ए हो जाएगी अंदर से, इसकी त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी ए, और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास ए, ये त्रिज्या ए हो जाएगी, और ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी आपके पास ए, तो ये त्रिज्या ए है, ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी ए, यानी क्या बन रहा है आपका, एक वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, एक वर्ग बन रहा है। चार भुजाओं के बीच का देखो, उनके एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो पहले। तो देखो वर्ग की भुजा क्या होगी अपने पास, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा होगी अपने पास ए कितना हो गया अपने पास 2a, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा अपने पास भुजा स्क्वायर, क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा आपका 2a का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो एक वर्ग में एक प्रत्येक कोण कितना होता है आपका 90 डिग्री का, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये भी 90, तो ये 90 डिग्री में मिलकर कितना बन रहा है आपका 360, यानी कि बीच के ये वर्त, ये त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड, चारों त्रिज्य खंड बना के क्या बना रहे हैं, एक वर्त बना रहे। तो देखो ये वर्त बन रहा है ना, वर्त बन रहा है, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपके पास, वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर,
तो आर अपने पास कितना है, ए, आर बराबर कितना है, ए, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 ए स्क्वायर। हमें निकालना छाया के भाग का क्षेत्रफल, छाया के भाग का क्षेत्रफल, यानी जो पीला कलर दे रखा है वो हो गया छाया के भाग। तो छाया के भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपने पास, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, वर्ग का क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 22/7 ए स्क्वायर। तो यहाँ से 7 लोग तुम लोग का, तो 7 चौक 28 ए स्क्वायर माइनस का 22 ए स्क्वायर। तो 28 में से 22 किए तो कितना बचे 6 ए स्क्वायर बटा 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 ए स्क्वायर बटा 7, राइट आंसर। तो देखो 6 ए स्क्वायर बटा 7 कौन सी में, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 128 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आप देखो मैं क्या दे रखा है, दोनों चतुर्भुज बराबर आधार है, तो आधार क्या है अपने पास बराबर, आधार क्या दे रखे हैं हमें दोनों चतुर्भुज की, आधार दे रखे हैं हमें बराबर, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, समांतर रेखाओं के बीच, तो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो ऊंचाई भी क्या होगी अपने पास, ऊंचाई क्या होगी अपने पास समान हो जाएगी। तो आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है, तो दोनों के लिए क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास, क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 हो जाएगा आपका। कैसे हुआ देखो, 1:1 कैसे हुआ, देखो अभी मैंने समझा दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले चतुर्भुज का आधार है बी मान लेता हूँ, ऊंचाई एच, और दूसरे चतुर्भुज भी आधार बी है, ऊंचाई एच है। तो देखो काट दो दोनों को, तो कितना आएगा अपने पास 1:1 ही तो आएगा, समान आधार है समान ऊंचाई है, तो 1:1 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 130। तो देखो क्वेश्चन नंबर 130 क्या दे रखा है, यदि वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वर्त का परिमाप क्या होता है आपका, वर्त का परिमाप, तो वर्त का परिमाप यानी परिधि हो गई 2πr, ठीक है। और क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr²। ये दोनों देखो संख्यात्मक रूप से क्या दे रखे बराबर, यानी परिमाप 2πr बराबर दे रखा क्षेत्रफल के πr², और हमें क्या पूछा वर्त की त्रिज्या, तो आराम से निकल जाएगी। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर, तो आर बराबर क्या है अपने पास 2 मात्रक, तो आर का मान कितना हो जाएगा 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने एक टेस्ट के 130 क्वेश्चन मैथ के आज कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने पास कौन से बचे, आपके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है, तो वो देख लीजिए। 131वां क्वेश्चन क्या आपका, तो देखो क्वेश्चन नंबर 131 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा घटक गणित शिक्षण के भावात्मक उद्देश्य से संबंधित है। आपके 3 उद्देश्य थे भावात्मक, ब्लूम वाले वर्गीकरण से आया है ना आपका क्वेश्चन। तो हमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा घटक गणित शिक्षण के भावात्मक उद्देश्य से संबंधित है, अनुमूलन, प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण या अनुकरण। तो कौन सा आपका भावात्मक उद्देश्य से संबंधित 131 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुमूलन। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 132 क्या आता है आपका, विद्यार्थी द्वारा तालिका बनाना, एक विद्यार्थी है वो आपका तालिका बनाना, उपयुक्त कथन का ज्ञान से संबंधित कौन सा आयाम है, कौन सा आयाम है, तथ्यात्मक ज्ञान है या संप्रत्यात्मक ज्ञान है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है या उच्च संज्ञानात्मक ज्ञान है। तो विद्यार्थी द्वारा तालिका बनाना वो ज्ञान होता है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 132 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133 क्या आता है आपका, निम्न में से कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य सीईएम पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग में शामिल है, विश्लेषण, संश्लेषण, कौशल एवं मूल्यांकन। तो कौन कौन से शामिल है आपका यह बताना था, तो आपका विश्लेषण शामिल है, संश्लेषण शामिल है आपका, मूल्यांकन शामिल है आपका, कौशल शामिल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी डी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 133 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, अगर किसी त्रिभुज की बी और सी 2 भुजाएं तथा पी उन दोनों भुजाओं के मिलन बिंदु से तीसरी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो इस अवस्था में परिवर्त का व्यास BC/P के तुल्य होगा। उपयुक्त सामान्य सूत्र किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आर्यभट्ट द्वारा, ब्रह्मगुप्त द्वारा, भास्कराचार्य सेकंड द्वारा या श्री रामानुजन द्वारा। तो ये आपका सूत्र है वो BC/P ये प्रयुक्त किया गया आपका ब्रह्मगुप्त द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से पाइथागोरस प्रमेय का विवरण देने वाले भारतीय गणितज्ञ,
पाइथागोरस प्रमेय किस वैज्ञानिक ने दी थी आपकी? वराहमिहिर, महावीराचार्य ने, बोधायन या महर्षि पिंगल ने? तो 135 में किसने दी थी? बोधायन ने दी थी पाइथागोरस प्रमेय। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 क्या पूछा आपका? निम्न में से शून्य का शून्य में भाग देने पर परिणाम शून्य आने की कल्पना कौन से गणितज्ञ ने की थी? आर्यभट्ट फर्स्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, भास्कराचार्य सेकंड ने, श्री रामानुजन ने? तो आपको 36 में क्या आ जाएगा? 136 आंसर ब्रह्मगुप्त ने दी थी। शून्य में शून्य का भाग देने पर परिणाम क्या आता है? शून्य आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से गणित शिक्षण के मौलिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधी श्रेणी है? व्यवसायिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या नैतिक उद्देश्य? तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखो, व्यवसायिक उद्देश्य भी है, सामाजिक उद्देश्य भी है, नैतिक उद्देश्य भी है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों आपके आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। विद्यार्थी द्वारा चार्ट, ग्राफ और डेटा की व्याख्या कर सकेंगे। उपरोक्त कथन संबंधित ज्ञान से, अवबोध से, कौशल से या अनुप्रयोग से? तो आपका 138 आंसर हो जाएगा अवबोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। 1729 रामानुजन संख्या एक ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के वर्ग के रूप में और दोनों अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है। एक का क्यूब प्लस 12 का क्यूब कितना होता है आपका? 729 बराबर, देखो 12 क्यूब कितना होता है? 1728 और एक का क्यूब 1, दोनों का 28। 9 का क्यूब 729, 10 का 1000, तो कितना हो गया आपका? 1729। इस संख्या 1729 संख्या को कहा जाता है आपका रामानुजन हार्डी संख्या। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। ब्लूम द्वारा प्रस्तुत, ब्लूम इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, बार बार ब्लूम से आता है आपका क्वेश्चन। प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को 2001 में किसने संशोधित किया था? आपकी मंग ने, एडरसन ने, लेविस ने, एडगर ने? तो आपका क्या था? एडरसन ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गणित के शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग उद्देश्य से संबंधित नहीं है कौन सा शिक्षण? समाधान की वैकल्पिक विधि का सुझाव देना, यह तो आपके अनुप्रयोग से संबंधित है। दिए गए आंकड़ों के बीच संबंध स्थापित करना, यह भी है। आंकड़ों की पर्याप्त या प्रासंगिकता प्राप्त करना, यह भी संबंधित है। लेकिन सूत्र, आकृति और अवधारणा का प्रत्यय विज्ञान करना, यह आपका अनुप्रयोग उद्देश्य से संबंधित नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 143 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। विद्यार्थी गणितीय पहेलियां हल कर सकेंगे। विद्यार्थी है जो गणितीय पहेलियों क्या करेंगे? हल कर सकेंगे। उपरोक्त कथन गणित शिक्षण के उद्देश्य संबंधित है? अभिवर्ती, अभिरुचि, ज्ञान या अवबोध? तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अभिरुचि संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से सिम्पसन द्वारा प्रस्तुत क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण के लिए अंतर्गत शामिल उद्देश्य नहीं है? प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, कार्य संधि नियोजन या जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया? तो कौन सा नहीं है आपके सिम्पसन द्वारा प्रस्तुत क्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण के अंदर? तो 143 का आंसर हो जाएगा आपका कार्य संधि नियोजन शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144। निम्न में से ज्ञान उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो ज्ञान आपका उद्देश्य है, ज्ञान, बोध, अवबोध। इसमें पूछा ज्ञान उद्देश्य संबंधित नहीं है। मापन करना, परिभाषित करना, प्रत्याभिज्ञान करना या तुलना करना? तो 144 में आपका आंसर तुलना करना आपका ज्ञान से संबंधित नहीं है। तुलना करना आपका ज्ञान से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से ब्लूम द्वारा वर्गीकृत ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम उद्देश्य कौन सा है? जो ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष का है उसका उच्चतम उद्देश्य कौन सा है? ज्ञान, अवबोध, संश्लेषण या मूल्यांकन? तो 145 में हो जाएगा मूल्यांकन सबसे उच्चतम लेकर बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में निम्नलिखित प्रश्न बनाया। a प्लस बी का होल क्यूब बनाया। जो आप जानते हो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी यानी चौथा। उपरोक्त प्रश्न गणित में किस उद्देश्य पर आधारित है? ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण या अनुप्रयोग? तो 146 हो जाएगा कि ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान मतलब कोई परिभाषा है, कोई सूत्र है तो वो किस पर आधारित होता है? ज्ञान पर। यानी कोई अपने याद होता है, फैक्ट फॉर्मूला होता है, वो किस पर आधारित होता है? आपका ज्ञान पर आधारित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 146 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। जो ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है वो कौन सा आपका? निष्पत्ति लक्ष्यों का? नहीं। पठन कौशलों का? नहीं। पाठ्यक्रम संबंधी घोषणों का? नहीं। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का? किसका आपका? संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 147 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। निम्न में से वह गणितज्ञ जो भारतीय का आइंस्टीन कहलाता है? भारत का क्या कहलाता है? आइंस्टीन कहलाता है। वो कौन है आपका? डॉक्टर जयंत विष्णु नालिकर, प्रोफेसर BN प्रसाद, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य? तो कौन कहलाता है आपका? डॉक्टर जयंत विष्णु नालिकर है भारत का आइंस्टीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 148 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा आर्यभट्ट का योगदान है? आर्यभट्ट का योगदान कौन सा आपका? तो अक्षर के संकेत पद्धति, ये भी आर्यभट्ट ने दिया था। गुणोत्तर श्रेणी के योग का नियम, ये भी आर्यभट्ट ने दिया था। वर्गमूल और घनमूल निकालने की विद्या भी आर्यभट्ट ने दी थी। तो हमें चार तीनों आपके आर्यभट्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150।
निम्न में से द्विपद प्रमेय के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। जो आपकी द्विपद प्रमेय इसके प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? वराहमिहिर को, महावीराचार्य को, महर्षि पिंगल को या विष्णुगुप्त को। 150 में आपका आंसर हो जाएगा महर्षि पिंगल को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका माइनर टेस्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। कल से करेंगे माइनर टेस्ट 2। कल से कौन सा करेंगे? माइनर टेस्ट 2, जो आपके 11-12 सिलेबस से संबंधित है। माइनर टेस्ट 2, ठीक है, वो करेंगे हम। तो माइनर टेस्ट 1 का सोल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर बताएगा, कमेंट में जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी जरूर करना। और जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी कमी हो वो भी बताएं ताकि उसमें सुधार किया जाए। इसके साथ इस सेशन को आज समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।